नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रेटेजी में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी कंपनी में लगातार आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से डिविडेंड देते आए हैं। देखिए जितने सारे दोस्त डिविडेंड के शौकीन हैं मतलब डिविडेंड से पैसा अर्निंग करना चाहते हैं, मतलब आप एक्स्ट्रा स्टॉक मार्केट से बेनिफिट के हिसाब से डिविडेंड चाहते हैं, तो आज के जो स्टॉक के बारे में बात करूँगा, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, साथ ही साथ कंपनी हमेशा पॉजिटिव में रहता है। शायद आपको कुछ ज़्यादा प्रॉफिट ना दे पाए, फिर भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से हमेशा डिविडेंड, बायबैक, स्प्लिट इस तरीके से एक्स्ट्रा बेनिफिट देता रहता है। तो चलो, मैं आज उसी से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। नीचे लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ आप इस मेरे नया सीरीज शॉर्ट वीडियोस को जरूर देखिएगा। बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगा जो स्टॉक मार्केट के लिए आपके फ्यूचर पोर्टफोलियोज के लिए बहुत अच्छी अच्छी एक मतलब डेटा डिटेल्स आपको मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है एनटीपीसी। आपके बारे में बात करूँ कंपनी के बारे में, तो कंपनी का नाम है एनटीपीसी। आज मैं एनटीपीसी के बारे में बात करूँगा क्योंकि कंपनी में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल देखने को मिला। तो वो पोटेंशियल हमेशा क्या, कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, उसके ऊपर पोटेंशियल आपको देखने को मिलता है कि कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, इस बार किस तरीके से किया, पिछली बार क्या किए थे और पिछले सालों में क्या किए थे। तो सब कुछ आपको डिटेल्स यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। साथ ही साथ कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। कंपनी डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया और कंपनी इस बार आपको कितना डिविडेंड देने वाला है, सब कुछ यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस और स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट न्यूज इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर मैं क्या आपको लेके जाऊंगा। देखिए कंपनी का रिजल्ट आपको इसीलिए दिखाऊंगा क्योंकि रिजल्ट में ही आपको कुछ परफॉर्मेंस दिखेगा, जहाँ पे आपको देखने के बाद इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी जरूर आएगा कि इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है कि नहीं करना है। ये देखिए सबसे पहले कंपनी का जो रिजल्ट है वो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो पहले बता दूं कंपनी करोड़ों में रिजल्ट पब्लिश किया है। और यहाँ पे टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो टोटल इनकम करीबन करीबन 44,989 करोड़, जो पिछले बार था 44,681 करोड़। तो पिछले बार मतलब क्वार्टर टू में जो रिजल्ट हुआ था उससे उसको बीट कर पाया क्वार्टर थ्री में। पिछले सालों में क्वार्टर थ्री में जो रिजल्ट हुआ था उसको भी अच्छा खासा बीट किया इस बार ने। तो पिछले सालों में कितना था, 33,732 करोड़। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया। अभी टोटल कंपनी का एक्सपेंस, तो कंपनी का एक्सपेंस कितना कंपनी किया आप देख सकते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूं तो कुल मिलाकर जो कंपनी ने एक्सपेंस किया 37,000, पिछले बार था 40,000, पिछले सालों में था 27,000। इसका मतलब पिछले सालों की तुलना से भी कंपनी का एक्सपेंस कंट्रोल में है और पिछले बार की तुलना से भी अच्छा खासा एक्सपेंस कंट्रोल में है। और इसी के कारण कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, आप प्रॉफिट फॉर द पीरियड इस चीज को देखेंगे क्योंकि टैक्सेस भी पे करना पड़ा। तो सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद जो देखने को मिला 48,000, सॉरी 4,854, पिछले बार था 3,417, पिछले साल में था 4,626। इसका मतलब एक अच्छा खासा प्रॉफिट रेशियोज यहाँ पे इस बार देखने को मिला और इसी के कारण स्टॉक में एक पॉजिटिविटी जरूर फ्यूचर में आ सकते हैं। देखिए इसका कोई गारंटी नहीं होता कि रिजल्ट अच्छा हुआ इसका मतलब मतलब कंपनी भागेगा करके, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि प्रीवियस जो रिजल्ट है वो भी मैं आपको दिखा दूं तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का जो प्रॉफिट रेशियोज है उसको मेंटेन कर रहा है। क्या इसलिए कंपनी जबरदस्त बाइंग हुआ है, जबरदस्त भागा है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अगर चार्ट पैटर्न को आप ध्यान से देखेंगे 6 मंथ में आपको ओनली 8% का रिटर्न दिया और एक साल में कितना, करीबन 16% का रिटर्न। उतना खास रिटर्न यहाँ पे नहीं दिया। फिर भी आप देखेंगे 5 साल में कितना, 5 साल में 20%, एकदम ना के बराबर रिटर्न। और मैक्सिमम चार्ट पे डिपेंड कर दूं तो करीबन 163% का रिटर्न। तो रिटर्न के जो मामले हैं यहाँ पे उतना खास देखने को नहीं मिला, क्योंकि मैं बार बार बोल चुका हूँ। पहली बात गवर्नमेंट कंपनी है, दूसरी बात कंपनी लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी होने के नाते भी कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल इसीलिए नहीं है क्योंकि कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है।
तो कंपनी में देखिए आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से क्या दिया, चलो वो मैं आपको दिखा दूँ। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से कंपनी इस बार आपको जो डिविडेंड अनाउंसमेंट किया, वो भी देखिए कितना डिविडेंड अनाउंसमेंट किया। ध्यान से इस डेटा को देखेंगे। ये बीएसई के वेबसाइट से डाउनलोड करके आपके सामने दिखा रहा हूँ। आप खुद जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड जो डायरेक्टर है, उन्होंने मीटिंग के माध्यम से डिसाइड किया कि उन्होंने इंटीम डिविडेंड देने वाला है। और कितने रेट के हिसाब से आप देखेंगे तो 42.50 रुपीज़ के हिसाब से आपको डिविडेंड मिलने वाला है। तो एक्चुअली 42.50 क्यों? देखिए कंपनी का फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपया है। इसका मतलब 10 रुपये का फेस वैल्यू के हिसाब से आप 4.25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके हाथ में आएगा 42.50% का टोटल डिविडेंड। तो आप कहेंगे सर 42.50% का जो डिविडेंड मिलने वाला है, तो पिछली बार कितना मिला था? चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है डिविडेंड यील्ड क्या है। डिविडेंड यील्ड आपको बताएगा कि आपको कितना परसेंटेज ईयरली आपको डिविडेंड मिला है। पिछले सालों में कुल मिलाकर 4% का डिविडेंड मिला है, 4.5% के आसपास। आप कहेंगे सर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत बार इसको मैं दिखा भी चुका हूँ आज को, मतलब इस बारे में। तो फिर भी एक बार और आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको प्रीवियस जितने डिविडेंड दिया है उसको आपको प्लस करना होगा। तो देखिए 2022 में 2 बार डिविडेंड दिया था। चलो मैं उसको प्लस कर लेता हूँ। कितना है 3 + 4 तो कितना हुआ 7। तो 7 तो आ गया। तो आप इसके बाद आपको क्या करना होगा, अभी जो करंट जो प्राइस चल रहा है, कंपनी का जो करंट जो प्राइस चल रहा है, देखिए आप जब वीडियो देखेंगे शायद वो प्राइस चेंज हो जाएगा, तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं है। तो इसको आप क्या करना होगा, इसको आपको डिवाइड करना होगा। 166 मान लेता हूँ, मैं डिवाइड कर चुका हूँ। आंसर क्या आया? आंसर आया 0.042। इसके साथ आपको क्या करना होगा, इसके साथ आपको मतलब इंटू करना होगा कितना 100। तो 100 आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप देखेंगे आपका आंसर आएगा कि 4.21 और एक्चुअली यहाँ पे कितना है 4.21। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी की जो डिविडेंड है, डिविडेंड जो यील्ड है, वो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है। साथ ही साथ डिविडेंड यील्ड बता रहा है कि कंपनी आपको साल भर में 4.5% का डिविडेंड दिया। मान के चलिए आपने इस कंपनी के ऊपर 10 लाख रुपया निवेश करके रखे थे। मैं ज़्यादा बोल दिया, 10 लाख बहुत ज़्यादा हो जाता है। चलो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चलिए 1 लाख रुपया इस कंपनी के ऊपर निवेश आपने करके रखा है, तो उस हिसाब से आपको 4,210 रुपीज़ का टोटल डिविडेंड मिल चुका है। तो डिविडेंड के आप शौकीन हैं, तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। अगर आप इंटरेस्ट लेकर इनकम करना चाहते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट पाना चाहते हैं, तो आप इस कंपनी को भूल जाइए। क्योंकि इस कंपनी उतना ग्रोथ और पोटेंशियल उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला। क्योंकि इस कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो प्रोमोटर के पास 51, एफआईएस भी देखिए अच्छा खासा होल्डिंग उठा के रखे हैं, डीएस भी अच्छा खासा होल्डिंग उठा के रखे हैं, पब्लिक के पास छोटा-मोटा होल्डिंग है। तो आप कहेंगे सर एफआईएस और डीएस के क्यों माल उठाया? कंपनी रिटर्न तो नहीं दिया? देखिए एफआईएस और डीएस की कुछ पैसे को वो सेफेस्ट जोन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मान के चलिए इस बार आपको 4% का डिविडेंड दिया। इस तरीके से अगर 10 साल तक दे दिया मतलब कितना 40% तक रिटर्न तो उसको मिल ही गया डिविडेंड के हिसाब से। तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसको, तो इसीलिए वो इस तरीके से निवेश करते रहते हैं। आप भी इस तरीके से निवेश करना चाहते हैं और निवेश करके रखें इस कंपनी के ऊपर, तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो मैं टेलीग्राम में हमेशा आपको अपडेट दे देता हूँ। कौन सा चार्ट पैटर्न में ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन लेवल आते हैं, उसके ऊपर मैं आपको हमेशा अपडेट देता रहता हूँ। तो आपने अभी तक वो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, तो नीचे लिंक है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए अभी तक चार्ट पैटर्न एक यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस बना था, उस रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे काम कर रहा है। अभी इस रेजिस्टेंस को ऊपर साइड तोड़ेगा तो एक बड़ा रैली देखने को मिलेगा। अगर इसको रीटेस्ट करके फिर से गिरेगा तो एक बहुत बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है। अभी देखना है क्या होगा, तो नज़र रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मेरे वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।